एक भारती को जरा स्टॉक को लेके आइए। भारती के स्टॉक में 4 से 5% की गिरावट आई है और ये गिरावट तब आई है जब ऑलरेडी अदानी ने ये क्लैरिफाई किया कि वो B2C टेलीकॉम में नहीं जाना चाहते हैं, वो कैप्टिव यूजेज के लिए, एंटरप्राइज सोल्यूशंस के लिए, 5G के लिए शायद बिड कर सकते हैं। लेकिन बाजार भारती को लेकर नर्वस है। क्या ये जस्टिफाइड है ये नर्वसनेस? पार्थिव पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ट्रैकॉम से ज्वाइन कर रहे हैं। पार्थिव, ये जो बाजार की नर्वसनेस है भारती को लेके, आपके व्यू में आपने इस न्यूज़ को कैसे एनालाइज किया? गुड मॉर्निंग अजय। अजय देखिए, नो डाउट अदानी ग्रुप ने ये कंफर्म किया है कि कंज्यूमर मोबिलिटी में उनको आना नहीं है एज ऑफ नाउ। बट द थिंग इज कि ये समझना जरूरी है कि जो ग्लोबली 5G सर्विसेज है वो मेनली 3 बैंड्स पे लॉन्च हुए। एक तो 700 मेगाहर्ट्ज जो कवरेज के लिए बहुत ऑप्टिमम बैंड है, स्पेशली फॉर 5G कवरेज, 3.5 गीगाहर्ट्ज जिसमें कवरेज और कैपेसिटी दोनों मिलता है, और 26 गीगाहर्ट्ज जिसमें कैपेसिटी अच्छी होती है, लेटेंसी कम होती है। और अदानी ने जो बात की है कि वो कंज्यूमर मोबिलिटी में नहीं आना चाह रहे, तो एक चीज थोड़ी राहत ऐसी लग रही है कि जो सबसे कॉम्पिटिटिव बैंड रहेगा 700 मेगाहर्ट्ज, वहां पे शायद वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग ना करे। इट विल बी इन टाइम ओनली, विल गेट टू नो। तो होता ये है कि जो एक बैंड है विच इज 330 मेगाहर्ट्ज जो स्पेक्ट्रम रहेगा ऑन ऑफर, जहाँ पे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 40 मेगाहर्ट्ज तो BSNL के लिए अलग से रिजर्व किया है। तो 3 अभी कंटेंडर हो गए, जो पहले 2 थे, जो पहले एयरटेल था, जियो था, लेकिन अभी उसमें अदानी भी आ गया, और शायद तक अगर वोडाफोन के पास कुछ क्षमता रहती है फाइनेंशियली तो वो भी बिड करेगा। तो द रीजन वाई वी फील कि ये स्टॉक्स ने नेगेटिव रिएक्ट किया, स्पेशली भारती ने, बिकॉज स्पेक्ट्रम की जो लाद रहेगी वो अभी महंगी हो जाएगी, बिडिंग का वॉर बढ़ेगा। तो दैट इज स्लाइटली नेगेटिव फॉर बैलेंस शीट, बिकॉज भारती जैसी कंपनी हम जानते हैं कि इज इन अ रिकवरी फेज, अभी तक इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करना चालू नहीं किया, और अभी ये 5G आएगा, 5G का कैपेक्स आएगा, तो शायद रीजन है। और दूसरा, आई थिंक मार्केट का ऐसा मानना है कि अदानी जिस कॉर्पोरेट स्पेसेस के अंदर, जैसे कि एयरपोर्ट्स है, रूरल सेक्टर है, वहां पे जिस तरह का पेनिट्रेशन की बात कर रही है, दैट कुड ऑल्सो बी सम मार्केट जो शायद भारती और इनकम्बेंट्स लाइक जियो भी टारगेट कर रहे हो, और वहां पे अभी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। और वी ऑल नो कि अदानी ग्रुप इन टर्म्स ऑफ साइज एंड कैपेबिलिटी, एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये एक रीजन है। वेरी अर्ली डेज अजय, ऑक्शन में क्या रहता है, कौन से बैंड पे अदानी ग्रुप फोकस करता है, वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन आज के तारीख में आई थिंक सेंटिमेंटली नेगेटिव हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भारती के अंदर अच्छे एंट्री पॉइंट्स बने हैं यहाँ पे। तो यहाँ से और कोई 3 से 5% का और करेक्शन आता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। महंगा हो जाएगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ये एक बाजार में शायद पार्टिसिपेंट्स को नर्वस कर रहा है, जिसके चलते आप देख रहे हैं भारतीय एयरटेल पर आपको लगभग 4% तक का डेंट दिख रहा है। शुक्रिया पार्थिव, ये सारी व्यू पॉइंट हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन साथ ही पार्थिव ये भी कि यहाँ से और अगर आपको करेक्शन देखने को मिलती है तो इसे ऐड करने की यहाँ पर वो सलाह दे रहे हैं। चले, तो भारतीय एयरटेल पर तो ये व्यू रहा 4.5% नेगेटिव, और इस वक्त टॉप लूजर्स में भी शामिल है। आप निफ्टी के अगर काउंटर्स की बात करें तो, लेकिन एक स्पेस जो हम अभी सुबह